तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। और आज हम शुरू करने वाले हैं अपना वही जो सीरीज चल रही थी क्लास 10th स्पेशल इंग्लिश एनसीईआरटी का चैप्टर 5। और ये पार्ट 6 है जिस ठीक है। और पार्ट 1 to 5 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, आप लोग उसमें देख लीजिएगा। तो हमने पीछे बात की थी पार्ट 5 में कि वो जो वेसरकॉफ है वो अपने टीचर को लंगूर बोल देता है ना। और उसके आगे क्या होता है ये अब हम देखते हैं। तो द फिजिक्स मास्टर, अब फिजिक्स का टीचर बोलता है आई हैव गॉट इट, मैं समझ गया हूँ। एंड द आंसर इज राइट, और जो वेसरकॉफ ने जवाब दिया है वो बिल्कुल सही है। वाई इज़ द लुक ऑफ द एस सो सैड, जो गधा है उसका जो लुक है वो दुखी क्यों होता है, मतलब उसका जो लुक है वो दुखी जैसा क्यों दिखता है। इसका जवाब फिजिक्स टीचर बोलता है मेरे को पता चल गया है। क्यों? क्योंकि आम तौर पर, इन जनरल मतलब आम तौर पर, आर ऑल ऑफ अस यूजुअली सो सैड, हम जो सभी लोग हैं सामान्यतः क्या हैं, बहुत दुखी हैं। यूजुअली मतलब क्या होता है, सामान्य तौर पर, ठीक है। बिकॉज वी आर ऑल द विक्टिम्स ऑफ इल्यूशन, क्योंकि हम सभी जो लोग हैं वो भ्रम के शिकार होते हैं। इल्यूशन मतलब होता है भ्रम या फिर माया, ठीक है। और विक्टिम्स मतलब होता है शिकार, क्योंकि हम सब विक्टिम्स के क्या इल्यूशन के क्या होते हैं, शिकार होते हैं। फिर वो आगे बोलता है, ठीक है, व्हाट इल्यूशन कैन इफेक्ट द एक्सट्रीमली प्रिमिटिव, हाँ, what illusion can affect the extremely primitive apperceptive power of an S। फिर वो आगे जो टीचर है वो कहता है कि एक गधे की जो प्रारंभिक या शुरुआती एप्रिसेप्टिव पावर है उसे कौन सा इल्यूशन अफेक्ट कर सकता है या प्रभावित कर सकता है, ठीक है। तो वो कहता है ऑब्वियसली द इल्यूशन ऑफ द सेंसेस, तो कहते वो जो उसकी पावर को प्रभावित कर सकता है ज्ञानेंद्रियों की इल्यूशन, मतलब ज्ञानेंद्रियों का भ्रम। सेंस मतलब होता है ज्ञानेंद्रियां या इंद्रियां, ठीक है। फॉर द एस लैक्स इमेजिनेशन, यहाँ पे बता दूं बच्चों, फॉर यहाँ पे कोई प्रीपोजिशन नहीं है। फॉर का मतलब यहाँ पे क्योंकि है, ठीक है, और एक कंजक्शन है। तो क्योंकि जो एस होते हैं उनमें इमेजिनेशन की कमी होती है, ये आप समझ गए होंगे, इमेजिनेशन एक नाउन है, ठीक है। एंड दीज मस्ट बी नॉन अदर देन ऑप्टिकल इल्यूशन, और ये सब जो होता है वो सब एक ऑप्टिकल इल्यूशन की वजह से ही होता है। सिंस द एस लाइक अस ऑब्जर्व द ऑब्जेक्ट्स अपीयर टू बिकम स्मॉलर एज वी मूव अवे फ्रॉम देम, जैसा कि हमारी तरह, लाइक अस मतलब हमारी तरह जो गधे होते हैं वो भी ऑब्जेक्ट्स को क्या करते हैं, वस्तुओं को ऑब्जर्व करते हैं, और उन्हें भी क्या लगता है कि वस्तुएं छोटी हो रही हैं जब हम क्या करते हैं, उनसे दूर जाते हैं। यहाँ पे बता दूं बच्चों कि जो फिजिक्स का टीचर जो भी यहाँ पे बोल रहा है उसका कोई तर्क नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। हमें भी नहीं समझ में आ रहा कि वो क्या तर्क दे रहा है, लेकिन ये सब वो बातें घुमा फिरा रहा है अपनी बात को, वेसरकॉफ की बात को, उसके आंसर को सही करने के लिए, ठीक है बच्चों। अब आगे देखते हैं क्या होता है। The candidate has given us a most excellent answer in calling our attention to an animal whose expression is melancholy। फिर आगे वो कहता है फिजिक्स का टीचर, जो ये कैंडिडेट है, परीक्षार्थी है, उसने बहुत ही बढ़िया जवाब दिया है, एक्सीलेंट जवाब दिया है। और वो हमारा आंसर जो है ना, जो उसको अपना आंसर है वो एक उदासी भरे जानवर को एग्जाम्पल लेते हुए दिया है, ठीक है, ऐसा वो बोलते हैं। बिकॉज क्योंकि इट्स सेंसेस आर डिसेप्टिव, क्यों उसकी जो सेंसेस हैं वो क्या होती हैं, भ्रामक होती हैं, ठीक है, भ्रम में डाल देने वाली होती हैं। और टू पुट इन अदर वे, और किसी दूसरे प्रकार से, एग्जाम्पल के तरह से ऐसा वो बोल रहा है। बिकॉज द अपेरेंट डिक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अपेरेंट मतलब होता है आभासी, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट का साइज है वो घट जाता है, ठीक है। इन दिस केस अ क्लॉक, जैसा कि इस केस में एक घड़ी जो है वो उसका साइज क्या है, कम हो रहा है। इज टू बी अस्क्राइब्ड टू ऑप्टिकल इल्यूशन, ठीक है, और ये कम इसलिए हो रहा है, इसका जिम्मेदार क्या है, ऑप्टिकल इल्यूशन है, ठीक है, नज़र का भ्रम है जो। द आंसर वॉज करेक्ट, और जो ये वेसरकॉफ ने जवाब दिया है वो बहुत सही है।
आई सर्टिफाई देयरफॉर दैट द कैंडिडेट मे बी गिवन वेरी गुड इन फिजिक्स। इसीलिए ये मैं प्रमाणित करता हूँ कि जो कैंडिडेट है उसे फिजिक्स में वेरी गुड दिया जाना चाहिए, ऐसा फिजिक्स का टीचर कहता है। इसके आगे क्या होता है फिर देखते हैं। तो जो प्रिंसिपल है वो लिखता है फिजिक्स वेरी गुड, तो फिजिक्स का जो कॉलम होता है उसमें प्रिंसिपल वेरी गुड लिख देता है। और स्टाफ ब्रोवो दे सराउंड द फिजिक्स मास्टर, और जो स्टाफ होते हैं वो कहते हैं बहुत बढ़िया, और वो सारे फिजिक्स के टीचर को क्या करते हैं, घेर लेते हैं, मतलब उसके चारों ओर खड़े हो जाते हैं। स्लैपिंग हिम ऑन द बैक एंड शेकिंग हिज हैंड्स, और वो उसकी पीठ थपथपाते हैं। स्लैप मतलब ऐसे थप्पड़ मारना होता है, लेकिन स्लैप मतलब यहाँ पे थपकी देने से है। तो वो सारे टीचर फिजिक्स के टीचर को थपकी देते हैं और उससे हाथ मिलाते हैं। वाइल ही सिंक्स इनटू हिज चेयर, और जबकि जो वो टीचर है फिजिक्स का वो अपनी चेयर में बैठा हुआ है, कंप्लीटली एग्जॉस्टेड, और वो पूरी तरह से क्या है, थका हुआ है। अब वेसरकॉफ कुछ कहता है। वेसरकॉफ क्या कहता है, आई प्रोटेस्ट, मैं विरोध करता हूँ। द प्रिंसिपल साइलेंसिंग हिम विथ अ गेस्चर, और जो प्रिंसिपल है वो वेसरकॉफ को इशारे से, ठीक है, अपनी नज़र से उसे शांत कराता है। और वो आगे क्या कहता है, द एग्जामिनेशन इन जियोग्राफी, और जो अब एग्जामिनेशन होगा वो जियोग्राफी में होगा, ठीक है। द जियोग्राफी मास्टर टेक्स द प्लेस फेसिंग वेसरकॉफ, अब जो जियोग्राफी का टीचर है वो वेसरकॉफ की ओर चेहरा करके बैठ जाता है। तो वेसरकॉफ क्या कहता है, जस्ट लुक एट हिम, उसकी ओर देखो। द ओल्ड हाइपोक्राइट, ये बहुत ही ढोंगी सा टीचर है। हाउ आर यू, कैसे हो। एनी हाउ, निटविट, मूर्ख व्यक्ति, कैसे हो। ऐसा वो जियोग्राफी के टीचर को वेसरकॉफ क्या कह रहा है, चिढ़ा रहा है। फिर आगे क्या होता है, जियोग्राफी का टीचर बोलता है आई बेग योर पार्डन। आई बेग योर पार्डन का मतलब होता है मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। वेसरकॉफ, माई नेम यूज्ड टू बी इन योर क्लास बुक, तो वेसरकॉफ बोलता है कि जो मेरा नाम है वो तुम्हारी क्लास बुक में हुआ करता था। डिडेंट इट, ऐसा क्या नहीं होता था। यू ओल्ड रेप्रोबेट, ठीक है, तुम बुढ़े बदमाश, ऐसा वो उसे चिढ़ाता है। यू जस्ट वेट, आई विल फिक्स यू ऑल राइट, और वो कहता है कि रुको अभी, मैं तुम्हें क्या करता हूँ, सबक सिखाता हूँ, ऐसा वेसरकॉफ जियोग्राफी के टीचर को बोलता है। तो जियोग्राफी का टीचर अब क्या बोलता है, टेल मी कैंडिडेट, है ना। तो कहता बताओ मुझे परीक्षार्थी। द जियोग्राफी टीचर अब बोलता है, बहुत ही शांतिपूर्वक बोलता है, प्लीज टेल मी व्हाट सिटी ऑफ द सेम नेम इज द कैपिटल ऑफ द जर्मन प्रोविनेंस ऑफ ब्रुंसविक। कहता है कि वो जो जर्मन का एक इलाका है, प्रोविंस है, ठीक है, जिसका नाम ब्रुंसविक है, उसकी कैपिटल क्या है। और वो हिंट भी देता है उस कैपिटल का नाम उस सिटी के नाम पे ही है, और वो इस जगह का नाम भी बता रहा, ब्रुंसविक, ठीक है। ऐसा क्या है, जियोग्राफी का टीचर पूछ रहा है। तो वेसरकॉफ क्या बोलता है, व्हाट अ डम्ब क्वेश्चन, ये कितना बेहुदा सवाल है। द आंसर्स पार्ट इज ऑफ द क्वेश्चन, और ये जो सवाल का जवाब है वो सवाल में ही है, ठीक है। तो ऐसा वो बोलता है। अब जियोग्राफी का जो टीचर होता है बहुत खुश हो जाता है कि मैंने इसे हिंट दिया कि जो ब्रुंसविक नाम की सिटी है उसकी कैपिटल ही मैंने उसमें बता दिया कि वही है ना। तो ऐसा जियोग्राफी का टीचर बहुत ही खुश हो जाता है, ठीक है। इजंट इट, एंड द आंसर व्हाट इज इट, कहता है ऐसा है तो आंसर क्या है फिर। तो वेसरकॉफ बोलता है सेम ऑफ कोर्स, तो वेसरकॉफ बोलता है इसका आंसर है सेम, मतलब वो उस कैपिटल ब्रुंसविक सिटी का नाम जो उसकी कैपिटल है वो उसका नाम सेम बताता है कि उसका नाम है SAME, सेम। दैट्स द आंसर, और यही सही जवाब है। इफ़ द नेम ऑफ द सिटी इज़ द सेम देन द नेम ऑफ द सिटी इज सेम। कहता है यदि शहर का नाम सेम है तो फिर उस शहर का जो कैपिटल है वो भी क्या होगा, सेम ही होगा, सही है ना। इफ़ इट इजेंट, यदि ऐसा नहीं है तो मैं फेल होता हूँ, आई फेल, एंड यू रिफंड माई ट्यूशन फीस, और यदि मैं फेल होता हूँ तो आप मुझे मेरी ट्यूशन फीस क्या करें, वापस करें। तो द जियोग्राफी टीचर अब क्या बोलता है, द आंसर इज करेक्ट, जो तुमने जवाब दिया है कि उस सिटी का जो ब्रुंसविक सिटी का कैपिटल है वो सेम है, वो क्या है, बिल्कुल सही है। द नेम ऑफ द सिटी इज सेम,
उस सिटी का नाम सेम ही है, ऐसा वो बोलता है। फिर आगे क्या होता है, टीचर आगे बोलता है जेंटलमैन द कैंडिडेट शोज एक्सेप्शनल नॉलेज ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द सिटी ऑफ ब्रुंसविक। तो कहता है टीचर सारे लोगों से कि जेंटलमैन, ये जो कैंडिडेट है वो परीक्षार्थी है, वो ब्रुंसविक सिटी की जो हिस्ट्री है उसका जो ज्ञान है इसके पास बहुत ही असाधारण है। ठीक है, इसके पास हिस्ट्री का असाधारण नॉलेज है, ऐसा वो बोलता है। फिर वो आगे बोलते हैं फिजिक्स के टीचर, देयर इज ए लीजेंड दैट वंस एज द एम्परर बारबरोसा वाज राइडिंग इनटू द सिटी। फिर वो आगे बताते हैं कि एक बार की बात है कि एक लीजेंड थे, एक बहुत ही प्रसिद्ध महान व्यक्ति थे, जैसा कि एम्परर बारबरोसा। एम्परर मतलब होता है लाइक किंग, मोनार्क। ठीक है, उसे हम ड्यूक भी कह सकते हैं। एक प्रकार से एम्परर जो है किंग, मोनार्क, ड्यूक, ठीक है, ये सब एक ही हैं। तो कहते हैं कि जो एम्परर बारबरोसा थे वो एक सिटी में राइड कर रहे थे, अपने घोड़े पर सवार होके जा रहे थे। ही मेट अ यंग पीजेंट गर्ल, तभी वो एक किसान की छोटी लड़की से मिलते हैं। हु वाज मंचिंग अ बन, जो पाव रोटी खा रही थी चपड़ चपड़ करके। मंच मतलब होता है चपड़ चपड़ करके खाना। एंड हुज माउथ वाज फुल, और उस लड़की का जो मुंह था वो बहुत ही फुल था उस रोटी से। ही कॉल्ड आउट हर, और वो जो एम्परर था वो उसे बुलाता है, गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारा भला करे। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस सिटी, और वो पूछते हैं कि इस सिटी का क्या नाम है। एंड द पिजन गर्ल आंसर्ड, और वो जो लड़की थी वो बोलती है सेम टू यू सर, वो कहती है सेम टू यू सर। देन सी स्टॉप्ड, और वो रुक जाती है। बिकॉज हर माउथ वॉज फुल, क्योंकि उसका जो मुंह था वो क्या था, उस पाव रोटी से भरा हुआ था। एंड द एम्परर लॉब्ड, और फिर वो जो एम्परर है, वो जो किंग है, वो हंसता है और कहता है सेड हो सो द नेम ऑफ द सिटी इज सेम। तो कहता है अच्छा, तो इस सिटी का नाम है सेम। एंड फॉर मैनी ईयर्स, और कई सालों तक। उसके बाद ही नेवर रेफर टू ब्रुंसविक एक्सेप्ट बाय दैट लिटिल। ठीक है, और फिर उसके बाद वो कभी वापस उस ब्रुंसविक सिटी में नहीं आए, तो इसलिए उन्हें लगा कि उसका नाम क्या है, सेम ही है। फिर ही टर्न्स टू विंक सोलेमनली एट हिज कलीग्स, और जो फिर टीचर है वो अपने कलीग्स की ओर क्या करता है, मुड़ता है और उन्हें आंख मारता है, मतलब इशारे करता है कि आप कुछ मत बोले। द आंसर इज एक्सीलेंट, और जो जवाब है वो बहुत ही बढ़िया है। द कैंडिडेट इज इंटाइटल्ड टू अ ग्रेड ऑफ एक्सीलेंट इन जियोग्राफी, और ये जो परीक्षार्थी है इसे मैं जियोग्राफी में एक्सीलेंट क्या करता हूँ, देता हूँ, और ये उसी का हकदार है। ही रिटर्न्स टू हिज प्लेस, और फिर वो जो टीचर है जियोग्राफी का अपनी जगह में वापस आ जाता है। टू बी शॉवर्ड विथ कॉन्ग्रेचुलेशंस, ताकि उससे भी क्या किया जाए, बधाइयाँ दी जाएं। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है, द प्रिंसिपल राइटिंग जियोग्राफी एक्सीलेंट। तो जो प्रिंसिपल है अब वो जियोग्राफी में क्या है, एक्सीलेंट मार्क कर देता है। और आगे बोलता है दस फॉर द कैंडिडेट हैज कम थ्रू विथ फ्लाइंग कलर्स। ठीक है, तो विथ फ्लाइंग कलर्स मतलब होता है भारी सफलता के साथ। तो कहते हैं कि जो कैंडिडेट है वो यहाँ तक बहुत ही सफलता के साथ पहुँचा है। ठीक है, और वो आगे क्या कहता है प्रिंसिपल, ओनली द एग्जामिनेशन इन मैथमेटिक्स इज लेफ्ट, और जो अब एग्ज़ाम है वो सिर्फ मैथमेटिक्स का ही बचा हुआ है। शुड ही पास दैट ही विल हैव पास द इंटायर एग्जामिनेशन, और वो कहता है यदि वो इस एग्ज़ाम में वेसरकॉफ पास हो जाता है तो वो पूरे एग्जामिनेशन में क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। इंटायर का मतलब होता है होल, मतलब पूरा। इंटायर, कंप्लीटली, ऑल, होल, ये सब सिनोनिम्स हैं। वेसरकॉफ नर्वसली, अब वेसरकॉफ थोड़ा सा नर्वस हो जाता है और वो कहता है आई एम गोइंग टू बी मोर केयरफुल नाउ, अब मैं थोड़ा सा ज़्यादा केयरफुल हो जाऊंगा, सावधान हो जाऊंगा। ठीक है, और द मैथमेटिक्स मास्टर टेक्स हिज प्लेस फेसिंग वेसरकॉफ, जो मैथ का टीचर होता है अब वो उस मतलब जियोग्राफी के टीचर का प्लेस ले लेता है और वेसरकॉफ की ओर चेहरा करके बैठ जाता है और कहता है द अदर मास्टर आर मच वरीड और जो अन्य टीचर हैं वो भी अब थोड़ी ज़्यादा चिंतित हैं क्योंकि ये लास्ट एग्ज़ाम है,
ठीक है। बट द मैथमेटिक्स मास्टर एश्योर्स देम विथ अ गेस्चर दैट दे मे डिपेंड ऑन हिम। लेकिन जो मैथ का टीचर होता है वो उन्हें मतलब इशारों से भरोसा दिलाता है कि वो जो सारे टीचर है वो उस पर विश्वास कर सकते हैं, उस पर डिपेंड हो सकते हैं कि वो उसे पास नहीं होने देंगे। तो अब आगे वेसरकॉफ बोलता है सो हियर यू आर ओल्ड स्टिक। तो अब वेसरकॉफ बोलता है उसे एक पुरानी सी पतली छड़ी लकड़ी, है ना, ऐसा वो बोलता है, ओल्ड स्टिक इन द मड। डू यू नो, मड मतलब ऐसे होता है कीचड़। डू यू नो वी यूज टू कॉल यू ओल्ड स्टिक इन द मड। तो वेसरकॉफ बोलता है क्या आपको पता है कि हम तुम्हें, है ना, ओल्ड स्टिक बुलाया करते थे, ठीक है। बिहाइंड योर बैक, आपकी पीठ पीछे। बिहाइंड मतलब होता है पीछे, बैक का मतलब भी होता है पीछे या पीठ, ठीक है। यू वुड बेटर ब्रश अप योर वेट्स इफ यू थिंक यू आर गोइंग टू पुट वन ओवर ऑन मी। और वेसरकॉफ बोलता है कि तुम्हारे लिए बढ़िया होगा कि आप अपनी बुद्धि को थोड़ा पॉलिश कर लो, मतलब आप अपनी बुद्धि तेज कर लो। विट्स मतलब होगा बुद्धि, ठीक है। यदि आप ये सोचते हैं कि आप मुझे क्या कर देंगे, हरा देंगे, मतलब आप मुझे पास कर देंगे, तो आप गलत सोच रहे हैं। आई विल स्टार्ट ऑफ बाय टेलिंग यू अ फ्यू थिंग्स अबाउट मैथमेटिक्स। तो वेसरकॉफ बोलता है मैं ये एग्ज़ाम शुरू करना चाहूँगा आपको कुछ चीज़ें मैथ के बारे में बता करके, ठीक है। वो क्या बताता है कि 2 × 2 = 5। मैं तो वेसरकॉफ बोलता है कि 2 × 2 5 होते हैं। एंड आई मेक अप माई ओन मल्टीप्लिकेशन टेबल्स एज आई गो अलोंग। और वो कहता है कि मैं अपना खुद का जो गुणा का टेबल होता है, जो पहाड़ा होता है, उसे मैं खुद अपने तरीके से बनाता हूँ, इसीलिए 2 × 2 5 होते हैं। फिर वो आगे कहता है एंड इफ़ यू ऐड 8 एप्पल्स एंड 2 pears द आंसर इज 20। और वो कहता है यदि आप 8 एप्पल में से 8 सेव में यदि 2 पियर्स को जोड़ दोगे तो इसका जवाब 27 होगा, सॉरी, है ना, 27 होगा। दैट्स माई सिस्टम, और यही मेरा तरीका है। एंड यू विल सी मी यूज इट, और तुम देखोगे कि मैं यही तरीका क्या करूँगा, आजमाऊँगा। तो इस प्रकार से बच्चों हम देखते हैं कि जो सारे टीचर हैं वो कुछ भी जवाब दे, ठीक है, वो उसे घुमा फिरा के कहीं ना कहीं से बिना तर्क के वितर्क के क्या कर देते हैं, सही कर देते हैं। तो बच्चों यदि कोई आपकी इच्छा है, मतलब कोई रिक्वेस्ट है या फिर क्वेरी है, ठीक है, और सजेशन है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ओके बच्चों, थैंक यू।